दिया बिलसावल यार वे। सईदा, ओ सईदा, अगर मैं मजीद 2 मिनट लेट हो जाता तो निकल गई थी इस घर से। तुम इसे छोड़कर अकेला गई कैसे? अरे 2 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी, घर में चीनी खत्म हो गई थी, वो लेने गई थी। चाय की शदीद तलब हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं फौरन लौट आऊंगी। कमाल करती हो सईदा, तुम्हें इस वक्त चाय की पड़ी। तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो चली जाती तो क्या होता? मुझे क्या पता था कि उसको इतनी जल्दी होश आ जाएगा। दवाई तो मैं वक्त पे दे रही हूँ, और मैंने सोचा था कि कम से कम इसको 2 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। फैजी, जो भी करो, इस मुसीबत को मेरे गले से उतारो। तंग आ गई उस लड़की की चौकीदारी करते करते मैं। वही बंदोबस्त करने गया था। ये लो फोन, इसमें मैंने एक नई सिम भी डलवा दी। ये आज ही खरीदे मैंने चोर बाजार से। तो क्या करूंगी इस फोन का? एक पागल औरत, इस फोन से तुम लैला को फोन करोगी तावान के लिए, और ख्याल रहे कि हर बार फोन नई लोकेशन से करोगी, और बात होते ही ये फोन ऑफ कर दोगी और दोबारा उस वक्त खोलोगी जब लैला को कॉल करनी। लेकिन ये बताओ उससे कितने पैसे मांगू? 5 करोड़। हैं? 5 करोड़? आराम से, दीवारों पे भी कान होते हैं। ये पैसे मिलते ही हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। मैंने एक ट्रैवल एजेंट से बात भी कर ली, उसको कुछ पैसा एडवांस दूंगा किसी उधार लेकर, और बाकी दुबई का वीजा लगने के बाद। तो अकील बॉस का तो अब काम खत्म। जब तक वो जेल से बाहर आएगा हम ये मुल्क ही छोड़ के चले जाएंगे। सच? अब ऐसा करो, चाय पिलाओ अच्छी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। हजार बेगैरत मरे होंगे तब कहीं जाकर ये मलिक शहरियार पैदा हुआ होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ सारंगा भाई, इस बेगैरती के नासूर को दफन करना बनता है। तू समझता क्यों नहीं है सरफिरे? तेरी जोरा तक पहुंचने का वो आखिरी सिरा है। फिलहाल उसका जिंदा रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन लैला मैडम की सुनाई गई सारी कहानी से एक बात तो जाहिर हो रही है, जोरा की गुमशुदगी में मलिक शहरियार का कोई हाथ नहीं, क्योंकि मलिक शहरियार को जल्द से जल्द जोरा को तलाक देके अपनी रकम वसूल करने की जल्दी होगी, ताकि वो पैसे अपने बिजनेस अकाउंट में डाल के अपनी बीवी और ससुराल को बता सके कि वो दिवालिया नहीं हुआ। वाह वाह चांदपुरी, बात तो पते की है तुमने। क्योंकि जोरा के साथ जो भी हादसा या मामला हुआ है वो मलिक शहरियार के घर से निकलने के बाद हुआ। हाँ, मेरा भी यही प्रयास है। और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई और जिसे सारे मामले की खबर है। फिक्र न कर, उसे भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मलिक शहरियार को सबके सामने नंगा करना है। बाकी काम उसके खानदान वाले खुद कर देंगे। उस्ताद, चल क्या रहा है दिमाग में, हमें भी तो बताओ। मुलाकात का वक्त आ गया है, लेकिन ध्यान रहे मलिक शहरियार के सारे करता धरता मौजूद हों इस मौके पर। बुखार तो 104 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। लग रहा है दवाई बदलनी पड़ेगी। दवाई बदलने से कुछ नहीं होता। इनकी दवा सिर्फ और सिर्फ जरी है। अगर ये उसकी सूरत एक बार भी देख लेंगी ना, तो इनका सारा बुखार, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, बेहोशी में भी जरी का ही नाम ले रही है। नहीं ज़हूर अहमद साहब, शामियाने और कनाते यहाँ नहीं, वो दूसरी जगह पर लगेंगे, क्योंकि पिछली जुमेरात पर भी जब खवातीन का एक हजूम आ गया था तो सारी धूप में झुलसती रही थी। मर्दों के लिए तो यहाँ इंतजाम है हुजरे में, औरतों के लिए वहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है अहमद भाई, जैसे आप कहें। लेकिन लंगर
और घर का इंतजाम आप खुद करेंगे, उसके आप मास्टर हैं। सही है, वो हो जाएगा, लेकिन सफे वक्त पर आ जाने चाहिए। वक्त पे आ ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। चले आप जाइए। अहमद बेटा एक तरह बात सुनते जाओ। जी भी साहब। बेटा वो अजमेर वाली जमात पे क्या हुआ? उन्हें तो सुबह सवेरे आ जाना चाहिए था। जी हजरत, उनकी जमात के अमीर से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल हो गया है, तो अब तो वो चल पड़े हैं, कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले होंगे। अल्लाह ताला उन्हें खैर से पहुंचाए। लेकिन बेटा ये समझ लो कि यहाँ की सब जिम्मेदारियां तुमने निभानी हैं। ईसा को मैंने बाहर की जिम्मेदारियां सुपुर्द की हुई हैं। बेटा वो तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाएगा। जी आला हजरत, ईसा भाई ने मुझे बताया था। आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। पिछले 2 हफ्तों से मैं इस बच्चे को जायरीन की खिदमत करते देख रहा हूं। 1 मिनट के लिए इसने कमर नहीं टिकाई और तहज्जुद के साथ साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए सबसे पहली सफ में खड़ा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अहमद मियाँ तो लड़कपन से ही हमारे साथ हैं। इसके वालिदैन बचपन में सुधार गए थे, तो इसके चचा ने इसे मेरी तरबियत में दे दिया, और जब से ही ये हमारे साथ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ ही देर में मेरी रवानगी है कुदरतुल्लाह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे यहाँ बहुत काम बाकी पड़े हैं। सोच रहा हूँ कि अहमद को यहाँ छोड़ दूं ताकि वो बाकी मामलात को निपटा ले और फिर हमारी जमात में शामिल हो जाएगा, जहाँ भी हम होंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए हजरत, इसे किसी किस्म की किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अरे भाई तुम हो ना यहाँ पर माशाअल्लाह। और शायद अभी अहमद मियाँ का दाना पानी भी यहीं लिखा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उसने तो फोन कर दिया। दोबारा ट्राई करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो घर पर अकेली है। मिनट। अच्छा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम ये समझ लो कि तुम्हारी हमदर्द बोल रही है। कौन हो तुम? सीधे तरीके से बात करो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी काम की बंदी। एक बात सुन लो, तुम जिस ज़ोहरा को सारे जहां में ढूंढ रही हो ना, वो ज़ोहरा मेरे पास है। क्या? कौन बात कर रहा है? ज़ोहरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे बताओ। फिलहाल अभी तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का पता नहीं है कि वो आगे चलकर ठीक रहती है या नहीं। इस बात का दारो मदार तुम पर है। अगर तुम शराफत से हमारे साथ ठीक ठाक चलती रहोगी तो ज़ोहरा भी ठीक रहेगी। क्या बात कर रही हो? कौन बोल रहा है? खुल कर क्यों नहीं बात करती? पहेलियां क्यों बुझा रही? अच्छा ठीक है, तो फिर साफ बात करती हूँ। 5 करोड़ का इंतजाम कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मेरी बताई हुई जगह पर आकर पैसे दे जाना और अपनी ज़ोहरा को लेकर चली जाना। और खबरदार, अगर तुमने पुलिस वगैरह को इत्तला करने की कोशिश की ना, तो जिंदगी भर ज़ोहरा की कब्र को ढूंढती रह जाओगी तुम। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो, और रकम कहाँ लेकर आनी है ये मैं तुम्हें अगली कॉल पे बताऊंगी। हेलो, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, मेरी बात सुनो। भाई भाई बात सुनना।
वो 3-4 दिन हो गए मेरी कोई मुलाकात नहीं आई। जेल में मुलाकातें बंद हो गई हैं क्या? चुप कर वह, जब तुझसे कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है तो मुलाकात भला कैसे होगी? मुलाकात आई है। ये वैसे कहाँ मर गया? कहीं भाग तो नहीं गया? मेरा सारा खेल ही ना बिगाड़ देते। फोन उठाओ प्लीज। जी मैडम जी। नामुराद, मूसा कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शाहजी तो सारंगा के साथ वो शहरियार की जागीर गए, 1-2 दिन लगेंगे। ओके, लेकिन आप प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आप प्लीज उसे मेरा मैसेज दीजिए। ठीक है मैडम जी, जैसे ही मेरा उससे राब्ता होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके। अजीब, क्या हुआ? खैरियत? आपने मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया? और ये जिरगा किस लिए बिठाया हुआ आपने? तो ये लोग तुमसे कोई सौदा करने आए हैं। कहते हैं कोई पुराना कर्ज है। बकवास कर रहे हैं ये लोग। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। मेरे लोग चीर फाड़ देंगे तुम्हें। समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? जानता हूँ मलिक शहरियार, यहाँ सब आदमखोर रहते हैं, लेकिन हम तो अपनी चीज वापस लेने आए हैं। बदले में तुमको तुम्हारा पूरा मुआवजा मिलेगा। ब्लैंक चेक जेब में रख कर लाया हूँ और ये डील तुम्ही ने तो तय की थी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सौदा? मैं किसी ऐसे सौदे के बारे में नहीं जानता भाई। सोच लो मलिक शहरियार, फिर ना कहना हमने वादा खिलाफी की है। हम तो लैला मैडम की तरफ से डील पूरी करने आए हैं। हमारी चीज दे दो, अपनी रकम ले लो। ये गुरुजी जोरा के सरपरस्त हैं आज यहाँ। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाई। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैं सीधी बात करता हूँ मलिक शहरियार, जोरा कहाँ है? उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। हमारी जागीर पे हम ही को धमकी देना आज तक किसी को रास नहीं आया है। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। झूठ बोलता ही है, इसी ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब की है। हमारी आदतें खराब है मलिक साहब, जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन आज तो हम सीधा साधा सौदा करने आए जो तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी को तलाक के बदले शहर में किसी से किया है। और कैसा सौदा? यही सौदा कि शहरियार अपनी बीवी को तलाक के बदले लैला मैडम की आधी जायदाद और धन दौलत का मालिक होगा। वो अपने भाई से कहो लड़की हमारे हवाले कर दे, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ओ ये सब क्या है मलिक शहरियार? और कैसी बेगैरती की कहानियां सुना रहा है ये बंदा? भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के हुक्म के बाद मैंने उसको तलाक दे दी थी और अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये बकवास है ये। तो ठीक है मलिक शहरियार, हम तो चाहते थे कि बात थाने कचहरी के बाहर ही हल हो जाए, लेकिन अब तुम्हारी जिद है तो गुरुजी को मजबूरन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें शक है कि तुमने जोरा को कत्ल कर दिया है। आखिरी बार जोरा को तुम्हारे घर में ही देखा गया था, फिर पुलिस जाने और तुम जानो।
लेकिन एक बात याद रखना, इस सूरत में तुम्हें लैला मैडम की जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चलो निकम्मो, यहाँ अपनी बात किसी की समझ में नहीं आ रही। अगर कोर्ट कचहरी तक बात चली गई तो हमारे पुरखों की बहुत बदनामी होगी मलिक शेर अली। ठहरो, बैठो। ये जिरगा हमने तुम लोगों के लिए ही बुलाया है, लेकिन सिर्फ इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। ओए, मलिक शहरयार तो जद्दी पुश्ती जागीरदार है, इसे क्या जरूरत है कि ये इतनी नीच हरकत करेगा। इंसान बड़ी कमीनी शय है मलिक साहब, गिरने पे आए तो इतना गिर जाता है कि जिसकी इंतहा नहीं। और रही सबूत की बात, तो मेरा दावा है कि मलिक शहरयार 1 साल पहले ही दिवालिया हो चुका है। जायदाद, घर, दफ्तर, कारोबार सब गिरवी पड़ा है। अपने हिस्से की और बीवी से मिली जागीर और धन दौलत उड़ा डाली है जुए और अय्याशियों में। अगर अब भी मेरी बात पर कोई शक है तो मलिक शहरयार से कहो अपनी जायदाद और जमीन के कागज जिरगे में पेश कर दे। हम जमीन पर नाक से 7 लकीरें खींचेंगे और तुमसे माफी मांगकर लौट जाएंगे। क्या बना? मैम कैश रेडी है और आपकी हिदायत के मुताबिक सारे नए और बड़े नोट्स हैं। गुड, लेकिन मुझे सारे नोट किसी बड़े बैग में या बड़े ब्रीफकेस में चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। गुड, ओके। ये हम क्या सुन रहे हैं मलिक शहरयार? तुमने हमारे बरसों की मेहनत और पुरखों की जायदाद जुए में उड़ा दी। नहीं भाई, बकवास कर रहा है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ तो ठीक है, जागीर के असल पेपर तुम्हारे पास ही होंगे ना, वो हमको दिखा दो, हमें इत्मीनान हो जाएगा। अब मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जेब में थोड़ी लेके घूमता हूँ, जब जरूरत होगी तो मैं अरेंज करवा दूंगा। कागज तो तुम्हें आज ही दिखाने पड़ेंगे शहरयार। अगर शहर में है तो मैनेजर को फोन करो, शाम तक लेकर आ जाएगा। हम इंतजार कर लेंगे चंद घंटे और। कागजात देखें लॉकर में होता है, मेरे बगैर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करें बात को। अरे जनाब, थोड़ी सी मेहनत इस नाचीज ने भी कर रखी है। वैसे तो शायर हूँ, पर अभी कुछ अकल बाकी है। ये है मलिक शहरयार की जायदाद की कुछ नकल। सारे कागजात को गौर से पढ़िएगा। मलिक शहरयार ने ये जमीन 6 माह पहले सेठ झुनझुनवाला को फरोख्त की थी। अरे फरोख्त क्या की थी, बल्कि यूं समझे कि जुए में आ रही थी। क्यों मलिक शहरयार, ठीक कह रहा हूं ना? ये सब क्या है शहरयार? अरे जनाब, यही नहीं, जिस घर में शहरयार साहब अभी रहते हैं और इनका पुराना आबाई घर जो है वो भी मार्केट में सूद वूद पे गिरवी पड़ा है। अगर आप लोग कहें तो मैं उन सारे सेठों से बात करवा देता हूं जिनका कर्जा मलिक शहरयार ने देना है। अब सुनने की बात कहाँ रह गई शहरयार? तुमने सारे टब्बर में हमारी नाक कटवा दी है। किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए ये सुनने से पहले डूब मरना ज्यादा आसान है। ठीक कहा मलिक साहब आपने, लेकिन कुछ लोगों के पास चुल्लू नहीं होता शायद, या फिर आपके इलाके में पानी की कमी है। मलिक शहरयार ने अपनी बीवी की तलाक के बदले ये सौदा किया ही इसीलिए था कि इसके दिवालिया होने की खबर फैलने से पहले ये दोबारा से अपनी तिजोरियां भर ले। ऐसे बंदे के लिए हमारे यहाँ तो एक खास लफ्ज बोला जाता है। आपके इलाके में ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? बकवास बंद करो तुम। पता है क्या बोल रहे हो तुम?
मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी बेगैरत इंसान, आज तूने अपने बाप की कब्र को भी बेइज्जत कर दिया। आज मैं इस जरगे में ऐलान करता हूं कि मेरा मलिक शहरयार से हर रिश्ता खत्म है। भाई ऐसा ना करें। खुशी, गम, जिंद, आना जाना सब खत्म। भाई ये बकवास है। मैं अपने मरहूम वालिद साहब बड़े मलिक साहब के बेटे और नुमाइंदे की हैसियत से और सारे खानदान और मलकों के टब्बर की तरफ से भी ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद से हमारा मलिक शहरयार से रिश्ता खत्म है। ऐसा नहीं करना। अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी अपना कुछ हिसाब किताब बाकी है मलिक शहरयार, एक एक करके तुम्हारे सारे खाते खोलेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि हमारी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, बाकी फैसला हम उसको सामने बिठाकर करें। आप लोग प्लीज मेरी बात, ये झूठ है, ये साजिश है मेरे खिलाफ, ये बकवास कर रहा है आदमी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा, ऐसा हशर करूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। अभी तो शुरुआत हुई है मलिक शहरयार। हशर नशर क्या होता है ये तुझे मैं बताऊंगा। दुआ कर, दुआ करके तू बच जाए। अगर तेरा जरा सा भी नाम जोहरा की गुमशुदगी में आ गया ना, तो बता रहा हूं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरा वक्त शुरू होता है, गिनना शुरू कर दे। चलो गुरुजी, हमारा काम खत्म हो गया है यहाँ। जावेद, तुम जगह अच्छी तरीके से समझ गई हो ना। 7 नंबर का एक पुराना पार्क, उसके अंदर कुछ लकड़ी की बेंचेस पड़ी हैं और उसके साथ डस्टबिन के ड्रम, और वहाँ पे एक लाल रंग का डस्टबिन का ड्रम है, उसी के अंदर तुम बैग रख देना। और हाँ, साथ ही एक बेंच भी है। 5 मिनट वहाँ पे बैठकर इत्मीनान कर लेना कि किसी ने तुम्हें बैग रखते हुए देखा तो नहीं, और उसके फौरन बाद तुम वहाँ से निकल जाओ। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जोहरा तुम्हारे पास ही है और तुमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं जोहरा से 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात करा दूंगी। वैसे वो ज्यादातर बेहोश रहती है, तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकेगी। देखो, जोहरा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, इस बात का दारोमदार तुम पे है। तुम अगर हमारे साथ सही चलोगी ना, तो जोहरा को कुछ भी नहीं होगा, ठीक रहेगी। लेकिन मुझे रकम देने के बाद जोहरा मिलेगी कहाँ? तुम उसे उसी वीरान पार्क में क्यों नहीं छोड़ जाती? इस बात का फैसला मैं करूंगी। तुम वक्त पे पैसे लेकर आ जाना, और हाँ, सूरज ढलने से पहले लेकर आना। अगर कुछ गड़बड़ की ना तुमने, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। हेलो हेलो, क्यों गुनाहगार करते हो गुरुजी? अपने गुनाह पहले ही बहुत ज्यादा है। बहुत कमजोर, हमें तो हर वक्त लोग धुतकारते हैं, नफरत करते हैं और गालियां बकते हैं। आप और मूसा की वजह से मेरी जिंदगी भर के जख्मों पर मरहम रख दिया। मेरी बच्ची के लिए इतने बड़े फिरौन से टकराकर भरी महफिल में उसे सबके सामने नंगा कर दिया। उससे बदला लेना और उसका गिरबान पकड़ना तो दूर की बात,
अगर आज आप लोगों ने मेरी बच्ची का बदला ले लिया, मूसा के हवाले से वो हमारी भी अब कुछ लगती है। एक बार जोरा को ढूंढ लें, फिर बाकी सबको भी देख लेंगे। और आज उस महफिल में मेरे लिए सबसे ज्यादा इज्जतदार और मोहतरम आप ही थे। सारंगा के पास बंदा तोलने का एक तराजू है। अफसोस कि तुम्हारी मोहब्बत दुनिया पहचान नहीं पाई। बताऊंगा अन्ना को आज कि जिसे तुमने अपनी हवेली से धुतकार कर निकाल दिया था, आज वही खड़ा हो गया था तुम्हारी बच्ची के आगे, चट्टान बनकर हर तूफान के आगे। आज गुरु का कद ऊंचा कर दिया तुमने सारी दुनिया के आगे। और मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। मरने मराने की बातें मत करो, अभी हमें जोहरा को ढूंढना है और आपके बगैर ही मुमकिन नहीं है। बस दुआ करो मेरी जोहरा मिल जाए, दुआ करो। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। मैंने तो जब तुम्हें पहली दफा देखा था उस वक्त भी तुम्हें दुआ दी थी, लेकिन लगता है मेरी दुआओं में अब असर नहीं रहा। हम इंसान भी कितने जल्दबाज होते हैं मेरे अल्लाह। गुस्से और तकलीफ में जरा सी तकलीफ पाते ही मुंह से कैसे कैसे कलमात और बद्दुआएं निकल जाती हैं हमारे। मैं भी तेरी एक ऐसी ही कमजोर, जल्दबाज और नादान बंदी हूँ मेरे मालिक। मैंने ही रो रो कर न जाने कितनी बद्दुआएं की थी इस घराने के लिए, मूसा भाई की बर्बादी के लिए। अगर मुझ जैसी कमजोर और गुनाहगार बंदी की बद्दुआ तूने इतनी जल्दी सुन ली, तुझे इल्म था मेरा दिल पलट जाएगा। जब मुझे हिदायत दे दी है मेरे रब, तो मेरी बद्दुआएं भी पलटा दे। मेरा भाई बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ दूर कर दे मेरे मौला। मेरे हिस्से की खुशियां भी उसे सौंप दे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तू मूसा भाई को उसकी मोहब्बत से मिला दे। कोई मौजज़ा करते मेरे रब। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं है तो पहचानेगा कैसे? तुम्हें करना यह है कि जब लैला आए पार्क में तो लैला पर और इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह रखनी है कि कोई उसके पीछे तो नहीं है। जब लैला बैग डस्टबिन में डाल के चली जाए, इत्मीनान से वो बैग उठाकर तुम पार्क के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाना। फैजी, मैं ये अकेले कैसे कर सकूंगी? अब तुम सोचो, अगर उस जगह पे कोई निगरानी के लिए पहले से मौजूद हुआ तो फिर? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर रखा है। मैं खुद भी वहां मौजूद हूँ चेहरा ढांप के, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन हम इस लड़की को इतनी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उसकी दवा का डोज डबल करना होगा और उसे गाड़ी में पीछे डाल के जैसे मरीज को डालते हैं। और जब तुम पार्क से पैसे लेके निकल जाओगे, रात होते ही मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगा और फिर उसकी लाश को वहीं पार्क में कहीं झाड़ियों के पीछे फेंक के निकल आऊंगा। कत्ल? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है फैजी। बड़े काम के लिए तो बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो ठीक है, तैयारी पकड़ो, हमें वहां लैला से 2 घंटे पहले पहुंचना है। ठीक है, सब समझ गई मैं। यही बात मैं मूसा को बताना चाह रही थी, मगर 1000 कोशिशों के बावजूद उससे राब्ता नहीं हो सका। मैडम जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो गांव का इलाका है, वहाँ सिग्नल का मसला होता है। मेरा चांदपुरी से भी राब्ता नहीं हो रहा। और सारंगा उस्ताद का आपको पता है, वो तो मोबाइल फोन से नफरत करता है। आप एक काम करें, आप रुके, मैं आता हूँ, हम साथ चलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये इत्तला फोन पे दी है। वो लोग मेरे घर की निगरानी कर रहे हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये जोहरा की जिंदगी का सवाल है। वैसे मैडम जी, जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना,
उसने अपनी मौत को दावत दी है। शाजी अगर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने हाथों से उसका गला घोटूंगा। कोई जज्बाती कदम उठाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मूसा को ट्राई करते रहो। जब तक वो खैर आफियत से जोहरा को हमारे हवाले नहीं कर देते, हमें उनकी हर बात मानना होगी। बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ खुदा उसमें मुझे कामयाब करे। मैडम मेरी बात जी बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ समीना, तुम करीम को बोलो कि गाड़ी की चाबी दे दे और वो खुद छुट्टी कर जाए। जी बीबी जी। मैं जरा चेंज करके आती हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना। ओके? हाँ बताओ, मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, आती जाओ तुम। आओ, मुझे तुम नजर आ रही हो, बिल्कुल सीधे। तुम्हें सामने ड्रम और डस्टबिन नजर आ रहा है ना? आ जाओ, आती जाओ। बस बैग रखो जल्दी से। हाँ रख दिया है बैग। और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे ये बताओ जोहरा कहाँ है? जोहरा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, जोहरा जो है सदर वाले पार्क में, उसकी हालत ठीक नहीं है। What? जल्दी जाओ, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। बस निकल जाओ यहाँ से चुपचाप।